आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, सुख में दुख है पर आनंद में सुखी है। क्या वास्तव में मनुष्य जीवन के अंदर सुखी बनना चाहता है? हर इंसान का एक लक्ष्य होता है कि वो जीवन में सुख से जिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन को करें तो अध्ययन में अध्यात्म के अंदर आनंद की बात की है। वो सुख की चाह या सुख के बारे में हमारी आध्यात्मिक जो मूल किताब है वो सब चुप रहती है, ज्यादातर सुख के बारे में कोई बात नहीं करती है। तो आखिर सुख और आनंद दोनों में अंतर क्या है? तो जो मैंने एक समग्र विवेचन के द्वारा एक उद्धरण अवतरण निकाला वो था कि सुख में दुख निहित है लेकिन आनंद में सुख है। जैसे हम सुख की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सुख के अंदर विभिन्न प्रकार के आपके अंदर जैसे ही चाह आपके अंदर जन्म लेती है तो सुख की जो भी कल्पना करता है उसका मतलब उसके अंदर तुलना आएगी। वो अपने आप को कंपेयर करेगा अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से कि मैं सुखी हूं या मेरा बच्चा सुखी है, उनसे मैं अच्छा हूं वो बुरा है, तो तुलना करवाता है। सुख सदैव तुलना करवाता है। सुख कैटेगराइज करता, श्रेणीबद्ध करता आपको कि जो दूसरों के आसपास के आवरण से यदि आप उच्च हैं या कुछ सुविधा भोग रहे हैं या अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आपको उसमें जो सुख वृत्ति निहित लगती है कि हम सुखी मानते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि पड़ोसी दुखी हम सुखी। यह उस मूल चिंतन के आसपास का ही समीकरण है। आप जैसे सुख की चाह करोगे तो आप द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे। सुख सदैव आपको अपने किसी कर्म को करने के लिए या उस चीज को बनाए रखने के लिए जिसके आधार पर आप सुख को प्रमाणित कर रहे हो या अपने आप को सुखी दिखाते हो, तो आप बार बार उन चीजों पर कर्म करोगे जो कर्म उचित अनुचित कुछ भी हो सकते हैं, अहंकार जनित भी हो सकते हैं। कर्म के किसी एक केंद्रीकरण के अंदर विकृति जन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों से भी हम जीवन को जी सकते हैं या उससे सुख की चाह कर सकते हैं। सुख सदैव आपको एक सीमित दायरे के अंदर बांधना शुरू करता है, क्योंकि सुखी व्यक्ति को सदैव एक बात की एक अंदर से भाव बना रहता है और उसके अंदर जिसको कह सकते हैं अहंकार वृत्ति बनी रहती है कि मेरे पास कुछ दूसरों से अलग है, और यह सोच ही उसको सुख की तरह आभास कराती है या सुख जैसा प्रतीत होती है। इसलिए जब भी हम सुखी और दुख की तुलना करें तो रिश्तेदारों को जो नहीं है उस जो चीजें हमारे पास हैं या हम जिन भौतिक सुविधाओं से युक्त होकर जीवन को जी रहे हैं या जिन उपलब्धियों को हम प्राप्त कर चुके हैं उसके आधार पर हम दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, और श्रेष्ठता के अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, कर्म की विकृतियां होती हैं, और उस विकृति में अपनी उस भौतिकवादी आनंद वृत्ति का जो समग्र भाव आपके अंदर जन्म लेता है उसी को हम सुख कहते हैं। अब सुख और आनंद दोनों में अंतर क्या है? आनंद जो होता है वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। आप आर्थिक कमजोर हो, नंबरों में कमजोर हो, आपके रिश्तेदारों में भी आपके पास पैसे कम ज्यादा हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कर्म की स्थिति का आनंद लेते हो। आनंद का मतलब होता है वो व्यक्ति जो विकार रहित प्रत्येक कर्म का निष्पादन करते हुए श्रेष्ठत्व के आधार पर जीवन को जीता रहता है, अपने प्रत्येक कर्म के परिणामों के कर्ता को सिर्फ क्रिया तक ही सीमित रखता है, और परिणाम किसी भी रूप में आते हैं उसको स्वीकार करके उसको संघर्ष मान लेता है, तो आनंद आता है। आनंद कर्म का संघर्ष है और सुख कर्म की श्रेष्ठता है, जहां पर आप कुछ दूसरों से तुलना करके बेहतर बनने का भाव रखते हो। इसलिए सुख को बनाए रखने के लिए भी आपको दुखी रहना पड़ता है कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आप पहले करोड़पति थे लेकिन आपका पड़ोसी अरबपति हो गया तो तुम दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें तुलनात्मक स्थिति है। लेकिन आनंद गरीब के करोड़पति बनने या अरबपति बनने पर तुम्हारे अंदर आनंद का सर्जन होता है। आप उसकी प्रशंसा करोगे, उसके गुण गाओगे, और उसके आगे बढ़ने से लेकर तुम्हारे अंदर कोई विकृति, कोई द्वेष पैदा नहीं होता है। आप उस समग्र भाव में, उस आनंद मग्न होकर जीवन को, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हो। आनंद
एक योगात्मक स्थिति है जो सर्जन करती है, प्रकृति की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप आनंद को देखोगे, पुरानी किताबों में भी, हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ होता है, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, लेकिन आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। परमानंद सुख, ब्रह्मानंद सुख ऐसे नहीं है, क्योंकि सुख आपका एहसास है किसी स्थिति के कारण। आनंद भावों की अभिव्यक्ति है जो आपके मनुष्य के अपने आत्मचिंतन से पैदा हुई एक समग्र भाव में आती है। किसी के आगे बढ़ने को लेकर आप किसी को प्रेरणा दे रहे हो, या किसी का ज्ञान है, उसकी उन्नति देखकर आप विकृति नहीं पैदा करते हो, अपने आप को दुखी महसूस नहीं करते हो। आपको पावर पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है कि मेरा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, कि मेरा भाई का बच्चा योग्य है और आगे बढ़ रहा है। आपके धर्म पर, आपके कर्म पर, आपके समाज पर, आपके अन्य लोगों पर एक भावात्मक ऐसी स्थिति जो सदैव आपको प्रेरणा देती है और अपने कर्मों के परिणामों में संघर्ष करने की स्थिति देती है, तो आनंद का जन्म होना शुरू होता है। जब तक आप अपने कर्मों के परिणामों को प्राप्त कर मग्न होकर अपने जीवन को एक कह सकते हैं योगात्मक स्थिति जिसमें विचलन नहीं होता है, कैसे भी भाव हो, सत, रज और तम, किसी प्रकार के गुण हो, उन सभी गुणों में लाभ हानि, जय पराजय, सभी कर्मों के अंदर अपने दायित्व का निर्वहन करते हो और फल की इच्छा अपनी मनोवृत्ति के या तुलनात्मक रूप से प्राप्त नहीं करते हो और सदैव क्रियाओं में मग्न रहते हो, तो यह आनंदात्मक अवस्था होती है। आनंद की जो जीवन की अनुभूति प्राप्त होती है वो भावों से पैदा होती है। धर्म और भाव जब सामंजस्य बना लेते हैं, धर्म और भाव दोनों, तो आपके अंदर आनंद आना शुरू होता है। लेकिन जब वो धर्म असत्य पर आधारित है, धर्म सिर्फ आपकी समृद्धि पर आधारित है, आप कई धर्म करते हुए भी किसी को, जैसे हम गंगा जल भर रहे हैं, या हमको कोई बड़े से खर्च करके किसी कार्य को कर धर्म की पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आनंद नहीं है, वो भौतिकवादी सुख की अभिलाषा है जिसके कारण हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, ताकि दुनिया में हम ये बताना चाहते हैं, देखिए कि मैं 4 लाख का खर्च करके गंगा जल भर सकता हूं। हमें उस ऐसा करने से अपने अहवृत्ति का संतोष प्राप्त होता है और उस अहवृत्ति के संतोष की क्रिया से हमें जो सुख मानते हैं उसका आभास होता है और हम अपने आप को सुखी मानते हैं कि मैंने सब काम मेरे संसार के कर लिए इसलिए मैं सुखी हूं। लेकिन उसको करने के लिए, उतने पैसे इकट्ठे करने के लिए, या जिन लोगों ने नहीं किया है उन सब के लिए तुम्हारे अंदर अहंकार है, या आप उन लोगों को सुना रहे हो कि मैंने सब कर लिया है और तुम नहीं कर पाई हो। सुख बस इसी तरह होता है। यह एहसास जो है यही सुख है। और आनंद अपने आप में, उसके बाद पैसे हो नहीं हो, इसलिए कहते हैं कि हमें सुखी होना है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें बहुत ताकतवर होने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सुख भावों से आता, मन से आता है। तो जो सुख भावों से आता वही आनंद है, और जो सुख साधनों से आता है, मटेरियलिस्ट थिंग से आता है, बाहरी दिखावे से आता है, वो सुख दुख का कारण है। एक्चुअल उसी सुख में दुख निहित है। क्यों? क्योंकि अधर्म वहीं से शुरू हो रहा है। आप दुनिया के लिए कर्म कर रहे हो, धर्म का, आप उन लोगों को भोजन खिला रहे हो जिनको जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म का सत्य नहीं जानते हो, लेकिन उस भोजन को खिलाकर आप अपने आप को तृप्त मानते हो कि मैं सुखी हूं, मैंने ये कर्म कर लिया है। अब हम जानते हैं, लेकिन हम भी ऐसे कर्म करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भौतिकवाद में आप हर किसी से संघर्ष नहीं कर सकते हो, और उन लोगों के साथ में रहना है तो ऐसे पैसे खर्च करने हैं, भले आप जानते हो तो भी खर्च करने हैं, क्योंकि उन्हें उस भौतिकवाद में तृप्त किए बगैर आप अपनी जीवन के आनंद वृत्ति का जो आप मान चुके हो उसका भी भोग नहीं कर सकते हो, या उस आनंद वृत्ति के अंदर जी भी नहीं सकते हो। क्योंकि भौतिकवादी लोग जिस सुख की अभिलाषा करते हैं उसके लिए आपके परिवार के लोग हो या समाज को ऐसा दिखाए बगैर, वो बस एक आप योगी हो, साधु हो, तब तो चल सकता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हो तो हमें ऐसे कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन उन कर्मों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो कर्म ही उस भौतिकवादी सुख के व्यक्ति की पत्नी हो, चाहे हमारा कोई बेटा हो या हम खुद भी हो, तो उसके लिए किया गया है।
हमारी आत्मा का आनंद अलग है, और भौतिकवाद की चीजों को प्राप्त किया और भौतिकवाद में खर्च किया। तेरा तुझको अर्पण, मेरा आनंद अलग है। तो उस समय व्यक्ति दो भागों में बढ़ जाता है। सामाजिक क्रियाओं से उलझने के बजाय वो उन पैसों को खर्च करके, जिससे व्यक्ति जो सुख मानकर अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, उसके पीछे खर्च करके वो चुप हो जाता है और अपने जीवन का आनंद अपनी भौतिकवादी सत्ता से परे आध्यात्मिक सत्ता से, भावों से कार्य करता है। वो आनंद में है कि नहीं, आपको देखना हो किसी व्यक्ति को तो दूसरों की उन्नति पर, दूसरों की सुविधाओं पर, दूसरों के दिखाव पर वो कितना आकर्षित है, उससे हमें पता चल जाता है। यदि उसके अंदर ये सब चीजें हैं तो मान लेना वो सुखी होने का आभास कर रहा है, लेकिन सुख में ही उसका दुख है। ये सुख लेने की इच्छा ही उसके दुख का कारण है। वो दुखी व्यक्ति से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि दुखी व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाने के कारण मन से दुखी है, लेकिन जो सुख का आभास का प्रदर्शन करता है दुनिया में, उसमें विकृति है, अहंकार है उसके अंदर, धर्म का बनावटी दिखावट है, साधनों का दुरुपयोग है, और अपने ही पैसों का दुरुपयोग करके दुनिया में अपने आप को धार्मिक इंसान प्रेजेंट करने का उसके अंदर भाव नहीं थे। जो पैसा खर्च करके आपको सर्टिफिकेट देता है तो सुखी है, ये सुख होता है। सुख के बजाय आनंद लो, प्रत्येक कर्म का आनंद। और आनंद तब आता है कि जब कर्म करें तो पूरी ईमानदारी से करें, और परिणाम जो आए बिना विचलन के स्वीकार करें, और जिस स्थिति में हम कर्म कर सकते करें, और जो हमारे पास है वो हमारा आनंद है। और कोई आपसे अधिक कर रहा है या और बड़ा है तो ये आपकी खुशी का कारण है, हमारी पीड़ा का कारण नहीं बनना चाहिए। हम क्या चाहते हैं ईश्वर से, हम हमारी आत्मा को किस तरह आनंद मग्न होकर जी सकते हैं, उन कर्मों के साथ जीवन को चलाएं तो हमारी आनंद में जो दुनिया हमारी, वो आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक एहसास की ओर ले जाएगी। आनंद मग्न रहना इसका मतलब तनाव से दूर रहना, आनंद मग्न रहना मतलब सत्य की ओर जाना, आनंद मग्न रहना मतलब भौतिकवाद से परे होना। आनंद मग्न हम जीवन में चल पा रहे हैं, इसका मूल कारण है कि हम जीवन को समझ चुके हैं, और प्रकृति के साथ तुम्हारी तादात्म्य में जो सत्ता है वो बननी शुरू होना। आनंद मग्न होकर जीवन को लीन हो जाना, अर्थात कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना। और वो व्यक्ति तभी कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या न हो, तुलना करने की आदत नहीं हो, अपने साथ में खुश रहने की आदत हो, या बस अपनी जिंदगी की चित्त वृत्तियों पर उसकी पकड़ है, उसका मन भटकता नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के आगे बढ़ने पर उसकी मेहनत का सम्मान करने का भाव आता है, तो ही आप आनंद ले सकते हो। आप दूसरे के आगे बढ़ने के पीछे भी उसकी भी कोई पुरुषार्थ है, तो उस पुरुषार्थ को सम्मान करने का भाव होना आपके आनंद सृजन का मूल आधार होता है। इसलिए सुख की पराकाष्ठा जो करते हैं, एक्चुअल उसमें दुख निहित होता है। सुख है तो दुख आएगा, लेकिन आनंद है तो दुख नहीं रहेगा, और सुख घमंड उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है तो आपको किसी को मदद करने में भी आनंद आएगा। वरना होता ही है कि धन तो हमारे पास होता है, हम अपने आप को सुखी भी मानते हैं, सब बेकार है, लेकिन हमारा रिश्तेदार, हमारा घर का इंसान भी कुछ मदद मांगने आ जाए तो हम गरीब हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो आपका सुख आपके दुख का कारण है, सिर्फ आपकी सोच का कारण है। आप सोच में सुख है। एक्चुअल आप उस हर रिश्ते से, आप उस व्यक्ति से जो आपके सुख में से कुछ भी छीन ले, तो सब आपके लिए दुख के कारण है, चाहे वो रिश्तेदार क्यों नहीं हो। यदि कोई कंजूस और बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा है तो उसको सुख है अपना पैसा इकट्ठा करने में, लेकिन उसका बेटा और बेटी भी मांग ले तो बेटा बेटी भी उसके दुख के कारण है। तो सुख और दुख बहुत ही सूक्ष्म चलता है। दुख के अंदर इंसान भावों को सर्जित कर सकता है, अपने कर्म को सही पुरुषार्थ करने लग जाए तो दुख को दूर भी कर सकता है, लेकिन सुख के अंदर यदि वो भाव और धर्म का सत्य नहीं जानता है तो जिंदगी भर वो भ्रम में जीता है, और पूरी जिंदगी वो सुखी का एहसास मात्र रखता है, लेकिन वो दुख के साथ जीता है। और जब आत्मा की परमात्मा के पास यात्रा भी होगी तो सबसे ज्यादा दुखी वही होगा, क्योंकि उसकी आत्मा सबसे पीछे खड़ी होगी। इसलिए आनंद मग्न रहना और अपनी
मस्ती को प्रकृति की मस्ती के साथ जोड़ पाना, अपने भावों में हर किसी के प्रति सम्मान का भाव होना, मदद का भाव होना, हर किसी के प्रति एक आत्मबोध आपके अंदर जागृत हो और किसी के प्रति विकृति पैदा ना हो, तो समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी का धन आपको आकर्षित करके उससे कुछ लाभ उठाने की सोच देता ही नहीं है और आपके पास जो उसमें आप खुश रहते हो। तो जीवन के लिए तो ईश्वर ने इसलिए तो कहा है कि जीवन के लिए खाना चाहिए, तो 1 क्विंटल गेहूं, 100 किलो गेहूं हम पूरे साल भर खा सकते हैं। हवा पानी भगवान फ्री दे रहा है। तो आनंद उस वृत्ति पर आपके जीवन को कोई रोक नहीं सकता, आपकी जिंदगी को कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन सुख दुख के चक्कर में पड़ेंगे तो आनंद दूर हो जाता है। इसलिए परमात्मा के द्वार पर भी जाए, कभी मंदिर में भी, तो भगवान से सुख नहीं मांगे, आनंद मांगे। ईश्वर से कहें कि मुझे आनंद मग्न रखना, मेरे अंदर कोई विकृति उत्पन्न मत होने देना और तेरे आनंद से मुझे कभी वंचित मत करना। क्योंकि आनंद जब आ गया है तो सुख की कभी कोई इच्छा होती ही नहीं है। आनंद आ गया है तो पैसों की भी जरूरत नहीं, जो है उसमें आप आनंद मांगो। आनंद कई गुना आगे भी बढ़ता है। और उस आनंद के श्रेष्ठतम रूप क्या है? सुख के कोई श्रेष्ठतम रूप नहीं है, ऐसा कोई आपने विशेषण भी नहीं पढ़ा है। सर्वश्रेष्ठ सुख, उत्तम सुख, मध्यम सुख, निम्न सुख, ऐसे नहीं है। लेकिन आनंद में है आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, सभी आनंद की उस वृत्ति के अंदर आपको विभिन्न अलग अलग रूप दिए हुए हैं। तो जो आनंद हम चाहते हैं, उस आनंद का जो मूल भाव है उसको लिंक जोड़ते जाए, एक लिंक दूसरे से, तीसरे से उसको, तो यही आत्मा की मूल यात्रा है। इसलिए आत्मा की यात्रा का मूल सिद्धांत आनंद से शुरू होता है। तो पहले उस परमानंद की, आनंद की समझ विकसित कर ले, सुख जीरो हो जाता है और आपका आनंद बस आनंद ही आनंद है। तो बस उस आनंद में भूखे रहकर भी आनंद मनाया जा सकता है, फेल होकर भी मग्न रहा जा सकता है। इसलिए गुरु नानक को कहते हैं कि खेतों में जाओ, रखवाली करो, तो जाके शुरू हो जाते हैं, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। घर वाले दुखी हैं, पागल हो गया ये, लेकिन वो आनंद में है। तो उनका सुख, खेतों की फसल बचेगी तो परिवार का सुख है। और गुरु नानक का आनंद, फसल खा जाए तो भी, न बचे तो भी, उसको कोई लेना नहीं, उसका आनंद अलग है। तो आनंद की जो वृत्ति है वो सर्जन की मूल आत्मा का विस्तार है। इसलिए आनंद में रहोगे तो दुनिया आपकी कद्र करेगी, आपका सम्मान भी करेगी, सुख की चाह में रहोगे। इसलिए महात्मा गांधी, इनके भी मूल्य देखोगे तो जितने भी उपदेश हैं वो सुख का त्याग करने को कहेंगे। वो कहेंगे कि एक बार बिड़ला हाउस के अंदर वो रह रहे थे और बाथरूम की कमी पड़ गई और मेहमान ज्यादा आ गए, तो जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहीं और पड़ोस में चले गए, कहीं और चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो बिड़ला हाउस में मैं कह दूंगा पूरा भवन हमारे जिम्मे कर सकते, लेकिन हमें अपने सुख की इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें जो मिल गया है उसमें कोई आनंद बना के खुश होना चाहिए। तो तरीके बदलो। और उन्होंने दूसरे दिन से जो बाथरूम का टाइम था फिक्स कर दिया, भाई कोई भी 15 मिनट के ऊपर टाइम नहीं बनाएगा, 15 मिनट सब कोई बाहर आ जाएगा। तो देखा कि टाइम बच गया और सही तरह से काम होना शुरू हो गया। तो आनंद शिकायत करने में नहीं आता है, आनंद बस अपनी जो उपलब्ध है उससे खुश रहने से आता है, ईश्वर को समझने में आता है। क्योंकि जो ईश्वर हमें देना चाहता है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव और आपकी आत्मा का लिंक प्रकृति से जोड़ने की जरूरत है, बाकी किसी से कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सुख की बात नहीं की है, आनंद की बात की है। क्योंकि आनंद शाश्वत होता है और सुख आज है कल नहीं है, सुख और दुख छाया के रूप में है। और आनंद सदैव आपको धनवान बनाए रखता है, पुरुषार्थ की ओर ले चलता है, अपने आप पर विश्वास करना सिखाता है, परोपकारी बनाता है। और आनंद वाला व्यक्ति कभी याचक नहीं होता है, वो दाता बनकर ही जीता है। क्योंकि वो जिसको मिलेगा उसको भी खुश नजर आएगा और सब कुछ है, लेकिन और सुख होने की चाह है, तो जहां भी जाओगे वहां याचक ही रहोगे, क्योंकि तुमको और कुछ चाहिए।
जैसे मुकेश अंबानी, इनके पास 15,000 करोड़ है, लेकिन बैंक में जाके फिर 5,000 करोड़ मांग रहे हैं। मतलब उनकी जिंदगी का सुख या 20,000 करोड़ का होना, फिर कहेंगे वो मैं तो पूरा भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा उद्योगपति में होना चाहिए। तो सुख दौड़ पैदा करता है और आनंद भाव का विस्तार करता है। इसलिए विवेकानंद भी आनंद मग्न है, तो बस उनका आनंद अमेरिका तक पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भिखारी नहीं बनाता है, उन्हें दौड़ नहीं करवाता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ से उद्योगपति भी बने, लेकिन आनंद मग्न होकर बने, सुख की चाह से न बने। हम भी पढ़ते रहें, पूरे कर्म करें, और जब पढ़ाई आनंद मग्न कब होगी? जब पढ़ाई आपकी समझ में आ जाए और अनुभव और प्रकृति और ज्ञान सब एक रस में हो जाए, तो पढ़ाई आनंद मग्न होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपना पड़ोसी क्या कर रहा, कौन कितने नंबर ला रहा, किसके क्या हो रहा है, नथिंग इट। मुझे क्या करना है और मुझे क्या चाहिए लाइफ में, किन किन मूल्यों को मुझे समझना है, इन सब चीजों को एक समग्र सोच बना ले और फिर करते रहे, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये था, सुख में दुख है लेकिन आनंद में सुख है, ये बात निश्चित है। आनंद में हो इसका मतलब सुख है, उससे कभी दुख नहीं होगा। और अकेले सुख में जाओगे तो सुख है ही नहीं, सुख में ही दुख है, ये मान के चलना है। बस इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक दर्शन का जो मेरी समझ थी, जिसको मैंने आपके सामने रखा है, और कोशिश करें कि मनुष्य अपने मनोवृत्तियां और भाववृत्तियां इन दोनों के ऊपर अच्छा कर्म कर ले, उसके ऊपर अच्छा काम कर ले, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जात्मक संचरण की तरंगें पैदा होंगी, जो आपको आनंद मग्न करना शुरू करेंगी। इसलिए जितना आनंद मग्न व्यक्ति होगा, वो किसी भी भौतिकवाद के किसी हानि से या आने वाली समस्या से कभी प्रभावित होकर डरता नहीं है। और सुख की चाह रखने वाला व्यक्ति कुछ भी आने से पूर्व भी आभास मात्र भी उसको क्या करेगा, दुखी करना शुरू कर देता है। इसलिए बस उस प्रकृति का आनंद लें, अपना विकास करें और अपनी ऊर्जा तरंगों को आध्यात्मिक तरीकों से कनेक्ट करें, ताकि वो ब्रह्मानंद की ओर जानी शुरू हो जाए। धन्यवाद आप सभी।